और अब तमाम खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। और दिवाली से पहले सरकार ने देश के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है और कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते हुए हैं। साथ ही साथ पंप डीलरों की 7 साल पुरानी मांगों को भी जो है वो माना गया है। दीपावली के दिन देश के आम लोगों के लिए राहत की बहुत बड़ी खबर सामने आई, जहां पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो सस्ते हुए हैं और ऐसे में आम लोग जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है, ऐसे में आम लोगों को काफ़ी राहत भी मिल रही है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो कम हुए हैं, जिससे आम लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं। तो दिवाली से ठीक पहले आम लोगों को ये बड़ा तोहफा जो है वो मिला है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से $71 के आसपास पहुंच गई हैं। इसका असर देश भर में जारी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों पर भी दिख रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने दिवाली से ठीक पहले तेल की कीमतों में कटौती करके लोगों को तोहफा दिया है। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे देश के 4 महानगरों में तेल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पेट्रोल 15 पैसे सस्ता होकर 94.66 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। डीजल अगर मैं आपको बताऊं तो यहां 18 पैसे गिरा है और ये 87.76 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा है। गाजियाबाद में पेट्रोल 12 पैसे गिरकर 94.53 रुपए और डीजल 14 पैसे गिरकर 87.61 रुपए लीटर हो गया है। हरियाणा की राजधानी गुरुग्राम में पेट्रोल 14 पैसे गिरकर 94.97 रुपए प्रति लीटर हो गया है। तो वहीं डीजल 14 पैसे सस्ता होकर 87.83 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। हमारे सहयोगी संभव शर्मा ने पेट्रोल पंप्स का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं संभव शर्मा की रिपोर्ट। अवसर पर तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलरों को बड़ी सौगात दी है। उनकी 7 साल की एक जो डिमांड थी वो पूरी हो गई है। इस कदम के चलते देश में कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे, उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और तेल कंपनियों ने जो दूर दराज के स्थान है वहां के जो कंज्यूमर्स हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो इंटर स्टेट अंतरराज्यीय माल ढुलाई का सिस्टम है उसे सुगम बेटर किया है। दूर दराज के ये स्थान अब तेल मार्केटिंग कंपनियों के पेट्रोल और डीजल के डिपो से जो दूर थे उनको अब बेहतर किया है और जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम घटेंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस फैसले का स्वागत किया है और तेल मार्केटिंग कंपनियां जो ओएमसी होती हैं उन्होंने पेट्रोल पंप पर डीलरों को मिलने वाले कमीशन को बढ़ाने का फैसला किया है। इससे देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे। तो वहीं दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए प्रति लीटर, डीजल 87.62 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल 103.44 रुपए और डीजल 89.97 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल की आज की कीमतों की अगर मैं बात करूं तो 100.76 रुपए और डीजल 92.35 रुपए प्रति लीटर। तो कोलकाता में 104.95 रुपए और डीजल 91.76 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। गाजियाबाद में पेट्रोल की कीमत की अगर हम बात करें तो 94.53 रुपए और डीजल 87.6 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। आपको बता दूं कि हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से नए रेट लागू हो जाते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, वैट और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम मूल भाव से लगभग दुगना हो जाता है। और यही कारण है कि पेट्रोल और डीजल के दाम इतने अधिक दिखाई देते हैं। लेकिन देश के कुछ शहरों में, देश के 4 महानगरों को छोड़ दे तो अधिकांश शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो कम हुए, जिससे आम लोगों को राहत मिल रही है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने आपको बता दें कि फ्यूल प्राइस को कम किया है। देश भर में छोटी दिवाली मनाई जा रही है और ऐसे में ये जो फ्यूल प्राइस को कम करने का फैसला लिया गया है तेल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से, इससे आम लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से जिन जिन शहरों में आपको बताएं ये पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, उनमें आपको बता रहा हूं मैं उड़ीसा, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश, अधिकांश राज्य हैं सिवाय दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं उनको छोड़ के।
तो बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, जहां पेट्रोल और डीजल के कई राज्यों में घटे दाम जो हैं वो आम लोगों को आज काफ़ी राहत दे रहे हैं। धनतेरस और दिवाली के मौके पर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पंप डीलरों को बड़ी सौगात दी है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल पंप डीलरों को कमीशन भी बढ़ाने का फैसला किया है। 7 साल से ये मांग थी। आपको ये भी बताऊं कि 30 अक्टूबर यानी आज से इसे लागू कर दिया गया है। तेल कंपनियों ने कहा है कि डीलरों का कमीशन बढ़ाने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। इंडियन ऑयल ने दूर दराज के स्थानों में स्थित उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर्राज्यीय माल ढुलाई को सुगम बनाया है। पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने इस फैसले पर खुशी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, धनतेरस के शुभ अवसर पर तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप डीलरों को दी गई बड़ी सौगात का हार्दिक स्वागत है। संभव शर्मा हमारे सहयोगी दिग्गज अपडेट्स के साथ दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संभव, देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो कम जरूर हुए हैं, क्या दिल्ली में भी दाम कम हुए हैं या फिर दिल्ली में कल जिस भाव में पेट्रोल और डीजल बिक रहे थे आज भी उसी भाव में मिल रहे हैं? संभव, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है फ्यूल पंप पे। और ठीक है जी, संभव कहिए। जी बिल्कुल, जी अब हम इस वक्त मौजूद हैं एक फ्यूल पंप पे। सुबह से हम इस स्टोरी पर रिपोर्ट कर रहे हैं और लगातार दर्शकों के और लोगों के ओपिनियंस भी आ रहे हैं। यहाँ पर फ्यूल पंप पे सीधे जनता से जानेंगे कि जो फ्यूल पंप के दाम कम हुए हैं, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके कहा है कि डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे और धनतेरस की एक सौगात कही जा रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? सर अभी तो पता नहीं चला कम हुए नहीं हुए, जब पता चलेगा, जब डलवाएंगे पेट्रोल कि कितना क्या कम हुआ है जब पता चलेगा। अभी तो कुछ पता नहीं है कि कम हुआ, बोल देते लोग कम कर दें मगर पता नहीं है अभी को। अच्छा, और लेकिन चूंकि मिनिस्टर ने यहाँ पर अपने आप में कहा है, तो बॉस पेट्रोल और डीजल के जो दाम कम अगर होंगे तो किस तरह से राहत होगी? आप डिलीवरी बॉय लग रहे हैं, आप जो डिलीवरी करते हैं। हमारे लिए तो बहुत राहत हो। अच्छा, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन चूंकि आप दिन में कितना फ्यूल किस तरह से कंज्यूम करते हैं, कुछ पता है? मैं दिन में 300 रुपये का डलवाता हूँ। अच्छा जी। तो अगर पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे हैं तो किस तरह से आपके कारोबार पे असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। अच्छा जी, जितने कम होंगे उतनी फायदा है जी। हम और लोगों से भी कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, चूंकि अभी ग्राउंड जीरो पे यहाँ दिल्ली में दाम कम नहीं हुए हैं और क्योंकि 30 अक्टूबर डेट दी गई कि 30 अक्टूबर को लागू होंगे नए दाम। और लेकिन मैं इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि ये दाम कम होने की वजह क्या है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बताया कि दाम कम होने की वजह है कि जो इंटर स्टेट जो फ्राइट कॉरिडोर्स हैं, जो तेल ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें पैसा खर्च होता है, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट लगती है, वो कम हुई है। इस वजह से उसका असर दाम पे पड़ेगा। और दूसरा, ये जो डीलर्स होते हैं, फ्यूल पंप्स के डीलर्स होते हैं, उनके लिए ये सौगात है, ये एक तरह का दिवाली का गिफ्ट है उनके लिए। और उस वजह से चूंकि जब डीलर्स को कॉस्ट कटिंग होगी, उनको कॉस्ट कम देनी पड़ेगी, तो उस वजह से दामों में गिरावट आएगी। लगभग अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 रुपए 2 रुपए पेट्रोल पे या 4 रुपए डीजल पे, इस तरह से दाम कम होंगे। साथ ही साथ हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ने बताया कि जो सुदूर इलाके हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हमारा भारत का, वहां पर जो जब पेट्रोल और डीजल पहुंचता था तो उसकी कीमतें बहुत बढ़ जाती थी वहां तक पहुंचते पहुंचते। चूंकि उस वहां पहुंचने में जो फ्राइट है, जो कॉरिडोर हैं, वो बेहतर हुए हैं। इस वजह से उन लोगों को, वहां के लोगों को खासकर इसका विशेष फायदा होगा। संभव, एक बड़ी खबर और जो इसी से जुड़ी सामने आई वो ये थी कि जो 7 सालों से तमाम पेट्रोल पंप या फिर डीजल पंप ओनर्स की मांग थी कि कमीशन में बढ़ोतरी हो, तेल कंपनियों की तरफ से उस कमीशन में बढ़ोतरी का भी फैसला लिया गया है। इसका असर कितना दिखने को मिल रहा है? अगर आपके आसपास कुछ कर्मचारी हों जो पेट्रोल पंप पर काम कर रहे हो, उनसे अगर आप बात करने की कोशिश करें। मैं कोशिश करता हूं कुछ लोगों से कनेक्ट होने की यहाँ ग्राउंड जीरो पे। बात यह है कि जो डीलर्स हैं, जो फ्यूल पंप डीलर्स हैं, आप भी वन ऑफ द डीलर्स ही हैं,
तो उनके लिए कैसे राहत होगी, क्योंकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कह रहा है या ऑयल कंपनीज कह रहे हैं कि उनको आपके पहले रिसर्च क्या है, जो पहले आके कस्टमर को बता दिए रेट कम हो गया, रुक गया। हाँ, चूंकि जो कि धनतेरस के मौके पर पेट्रोलियम मिनिस्टर का एक ट्वीट आता है, उसमें कहा जाता है कि हम आम जनता के लिए प्राइस कट कर रहे हैं और ये एक सौगात है। ट्वीट के आधार पर आप आके ऐसे कस्टमर को डायरेक्ट कहोगे रुक जाओ रेट कम हुआ। आप जी बॉस, चूंकि ये ऑफिशियल ट्वीट है, इट्स नॉट समथिंग कि किसी व्यक्ति ने XYZ एंगल से कर दिया, इट्स ए ऑफिशियल ट्वीट हैंडल वन। ट्वीट के अगले दिन आधार हो जाता है क्या प्राइस के घटे या बढ़े? यस, तो ये आप हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि आप डीलर हैं अपने आप में, तो आप हमें बताएं आपको ऐसी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अब तक मिली? नहीं, हमारे पास कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो आप उसे ये ऑनलाइन मशीन है, आए तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, अपने आप अपडेट हो जाता है मशीन। किस तरह से ये वर्क करता है पूरा प्रोसेस? फॉर एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ने कोई डिसीजन लिया या आप डीलर्स के लिए कॉस्ट कटिंग हुई, तो ये भी थोड़ा समझाएं कि इसका क्या मतलब है। ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि पहले आप आते ही आपके रिसर्च कम है, अब डायरेक्ट हमारे कस्टमर को यहाँ कह रहे कि रेट कम हो गया रुक जाओ, तो मैं इसके बारे में डायरेक्ट आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। इट्स ओके, ये अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हाँ, कई फ्यूल पंप्स ओनर्स ने हमसे बात की, उन्होंने कहा चूंकि अभी कोई ठीक है संभव, बिल्कुल दिल्ली में जो है वो दाम कम नहीं हुए हैं, ये साफ तौर पर जो है वो नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संभव, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।